3। कोई नहीं था। माँ शायद अपने रूम में सो चुकी थीं। मैं ऊपर गया तो अभी मैं अपने रूम में इंटर होने ही लगा था कि समरीन भाभी के रूम से निकलकर अपने रूम में घुस रही थी। मुझे देखकर इसने सिर्फ स्माइल दी और अंदर चली गई। मैं अपने रूम में आ गया। मैं फ्रेश होकर बेड पर लेटा ही था कि मेरे रूम का दौर नोक हुआ। मैंने वैसे ही उठकर ओपन किया तो सामने भाभी खड़ी थीं। उनकी नज़र तो जैसे मुझ पर ही जिम गई और मेरी उन पर। मेरा तो दिमाग घूम गया। वो अचानक मेरे रूम में आए और डोर बंद करके बोले, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने लगा था। वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गए और मेरा एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर बड़े ही नशीले अंदाज में बोले, आज मेरे रूम में सो जाओ ना। मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत डर लग रहा है। कि मैंने उनको अचानक झटके से पीछे किया और कहा, भाभी क्या कर रही हैं आप? वो पहले तो चुप करके खड़ी रहे, फिर अचानक मेरी तरफ देखकर बोले, देखो सिकंदर, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारा भाई 1 साल से मेरे पास नहीं आया और मैं एक औरत हूँ। मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। पता नहीं मुझे तुमसे ये सब कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं मजबूर होकर कह रही हूँ। तुम एक बालिग लड़के हो, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो। मैंने कहा, भाभी आप मेरी भाभी हो और मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए इसके अलावा? वो एकदम गुस्से से बोले, जाओ, बाहर से कोई मर्द ले आओ मेरे लिए। और रूम से निकल गईं। मैं सर पकड़कर बेड पर बैठ गया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि भाभी जो बोल रही थीं, वो बात किसी हद तक ठीक भी है। शादी के 1 साल बाद ही भाई चले गए थे। भाभी अब 1 साल से बिल्कुल अकेली हैं। वो खुद पर कैसे कंट्रोल करती होंगी? आखिर इसकी जिस्मानी ज़रूरतें हैं और भाई का अभी 2 साल तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं अजीब उलझन में फंस गया और सोचने लगा, क्या करना चाहिए। और अचानक मेरे माइंड में भाभी की आखिरी बात आई कि बाहर से कोई मर्द ले आओ मेरे लिए। इस बात ने तो मुझे जैसे गहरी सोच में डाल दिया। अजीब ख्याल आने लगे, कहीं भाभी अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरा करने के लिए बाहर किसी से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे तो हमारे घर की बदनामी हो सकती है। फिर किया जाए? भाभी भी अपनी जगह ठीक बोल रही है। उन्हीं सब सोचों के साथ मैंने एक फैसला किया और इसी तरह जिस हालत में था वैसे ही भाभी के रूम की तरफ चला गया और नॉक किया। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो वो इसी ड्रेस में थी और उनकी आंखों में आंसू थे। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर चला गया और भाभी दरवाज़ा बंद करके मुझ पर कुछ देर बाद में हिट कर उनके बराबर लेट गया और सोचने लगा, क्या कर दिया मैंने? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? मैंने अपने भाई की इज्जत के साथ ये क्या किया? ऐसे सवाल मेरे माइंड में आने लगे और भाभी भी उठकर फ्रेश होने चली गईं। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि भाभी वापस आए और मेरे साथ लेट गईं। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो स्माइल कर रही थीं। मैंने कहा, भाभी क्या हमें ये सब करना चाहिए था? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया और वो बोले, अगर तुम ना करते तो मुझे बाहर किसी से करना पड़ता क्योंकि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारा भाई मुझे प्यार का नशा डालकर खुद तो बाहर चला गया। मैंने इसे फ़ोन पर भी कई मर्तबा अपनी कंडीशन का बताया तो वो मेरी बात सीरियस ही नहीं लेता था। मुझे तो शक है इसने वहाँ शादी की हुई है। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करती? यूं ही तड़पती रहती। तुमने मेरी हेल्प की है, इसमें कुछ गलत नहीं। और वैसे भी घर की बात घर ही में रह गई। गलत तो तब होता अगर मैं बाहर किसी से ऐसा कुछ करती। यही तो वो बात थी जिसे सोचकर मैंने भी यह कदम उठाया था कि कहीं घर से बाहर भाभी ऐसा वैसा ना कुछ कर बैठे। खैर, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई तो भाभी बोले, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे भाई का तो ऐसा नहीं है? मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, कुदरती तौर पर ही ऐसा है। वो बोले, हिमम, तुम्हारी बीवी तो बड़ी लकी होगी और ऐसा शौहर तो किस्मत से ही नसीब होता है। मैं फिर तैयार था कि भाभी झट से छोड़कर बोले, चुल्लू घर अब जाओ अपने रूम में। मैं हैरानगी से भाभी की तरफ देखने लगा और बोला, क्यों? काम पूरा नहीं करना? भाभी मेरा मतलब समझते हुए बोले, जो तुम करना चाह रहे हो वो मैं इस टाइम नहीं कर सकती। मैंने पूछा, क्यों? भाभी इशारा करते हुए बोले, मैं कुदरती तौर पर इंतहाई नाजुक हूँ, इसलिए हम दोनों इस दिन करेंगे जिस दिन घर में कोई ना हो ताकि आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो। 4। मैं भाभी की बात समझते हुए बोला, ओके मेरी प्यारी भाभी जी। और मैंने होलिया दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकलकर अपने रूम में चला गया और जाते ही सो गया। सुबह मेरी आँख थोड़ी लेट खिली। सुबह संडे था, सब घर ही में थे। मैं नीचे गया तो माँ अपने रूम में थी और भाभी और समरीन किचन में थीं। मुझे देखते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल दी।
मैंने नाश्ते का कहा और टीवी लाउंज में बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे के कान में कुछ बातें कर रही थीं। टीवी लाउंज से किचन साफ नजर आता है और साथ साथ स्माइल कर रही थीं। कुछ देर बाद समरीन नाश्ता लेकर आई और मेरे सामने रखकर स्माइल करके बोली, ये लो, बड़ा मजे का है, भाभी ने खुद बनाया है। और साथ ही मुझे आंख मारी और चली गई। मेरी तो मानो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। इसका मतलब भाभी ने मेरी छोटी बहन को भी सब बता दिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की पक्की फ्रेंड्स की तरह ही हर काम साथ करती हैं, जिससे मुझे मजीद शक हुआ। मुझसे तो अब नौला भी नहीं निकल रहा था। अब क्या होगा? ऐसे तो बात ओपन हो जाएगी अगर मेरा शक ठीक है कि भाभी ने समरीन को बता दिया है, और अगर बताया तो कितना बताया होगा। क्या सब कुछ बता दिया होगा? बस उन्हीं सोचों के साथ साथ मैंने नाश्ता किया और फिर बाहर निकल गया। मैं फ्रेंड्स की तरफ चला गया, लेकिन पूरा दिन मेरे माइंड में यही बात चलती रही कि अब क्या होगा। समरीन कुछ काम खराब ना कर दे, इसे पता नहीं चलना चाहिए था। खैर, यूं ही सोचते सोचते बस रात हो गई और मैं घर वापस चला गया। घर गया तो सब अपने अपने रूम्स में थे। मैं भी अपने रूम में चला गया और कुछ देर नेट यूज किया। टीवी देखा तो तकरीबन 2:30 पर मेरा दौर नोक हुआ। मैंने दौर ओपन किया तो सामने भाभी खड़ी थीं। वो फौरन मेरे रूम में घुस आए और दरवाज़ा बंद करके मुझे हग कर लिया। फिर मैंने भाभी को अलहदा करके कहा, भाभी वो अपने समरीन को भी बता दिया है ना? भाभी सुनकर एकदम नहीं नहीं और बोले, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, मुझे फेल हुआ है। वो मेरे बेड पर बैठते हुए बोले, देखो सिकंदर, इसे बताना जरूरी था अगर तुम लॉन्ग टाइम से ताल्लुक रखना चाहते हो। एक तो इसका रूम यहीं ऊपर हमारे साथ है, और दूसरा वो मुझसे बहुत करीब है। हम दोनों ने कभी कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई। मेरे इस घर में आने से पहले ही हम बहुत करीब थे एक दूसरे के। डोंट वरी, वो मेरी और मैं इसकी राजदार हूँ। मुझे इस टाइम तो इस राजदारी वाली बात की समझ नहीं आई और मैंने मुतमईन होकर ओके बोला और मुझे थोड़ा परेशान देखकर भाभी बोले, तुम्हारी टेंशन कल खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, वो कैसे? वो बोले, ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। मैंने कहा, ओके। कुछ देर बाद भाभी उठी और अपने रूम में चली गईं। मैं भी फ्रेश होने चला गया और आकर सो गया। सुबह में तकरीबन 11 बजे उठा, फ्रेश हुआ और नाश्ता करके अपनी शॉप पर चला गया और मामूल के मुताबिक बस उधर उधर के काम हो रहे थे कि तकरीबन 7 बजे मुझे भाभी का फ़ोन